स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 58 यानी 58 को। आज की वर्कशीट है बेहद आसान और बहुत मज़ेदार है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, दिल्ली वाले बहुत अच्छे से परिचित है इस प्रदूषण से, तो उस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में हम क्या कर सकते हैं। आप जो 6th के बच्चे हो, 7th के बच्चे हो, 8th के बच्चे हो, आपकी मम्मी पापा है, हम भी इसमें योगदान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो हम बात करेंगे आज की वर्कशीट में। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 58 है। हमारी क्लास है 6, 7 और 8 और आज की डेट है 10 सितंबर 2020। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। ज़रूरी है कि हम वातावरण को साफ रखें क्योंकि हम इंसान हैं। जानवर भी है, वो भी अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं। दूसरा ज़रूरी है ताकि हम खुद को, अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रख पाएँ। ज़रूरी इसलिए भी है कि हम अपनी पढ़ाई जारी रख पाएँ ठीक से। अगर बीमार पड़ गए तो पढ़ाई में हम पीछे रह जाएंगे। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी बीमारियां होती है जो इन्हीं सूक्ष्म जीवों से होती है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या किसी को दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। तो ऐसे बहुत सारे और भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हवा में होते हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और जो कूड़े के ढेर होते हैं उसमें भी बीमारी फैलाने वाले बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं। दिल्ली में आप जगह जगह पर होर्डिंग देखते हो, डेंगू, मलेरिया, ये जो मच्छर होते हैं, तो ये भी क्या है, किसके जगह पे? जहाँ पर गंदगी अधिक होती है, जहाँ पर पानी खड़ा होता है, वहीं पर होते हैं। ऐसे ही जो कूड़ा करकट, अगर हम गंदगी रखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो जाएंगे जो हमें बहुत बीमार कर देंगे। इसलिए हमें घर की रोज़ाना सफाई करनी चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें घर से निकलने वाले फलों सब्जियों के छिलकों को गीले, यानी कि जो फलों और सब्जियों का गीला कचरा है उसे हम जो हरा कूड़ेदान है उसमें, प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं हैं, टूटी शीशे की बोतल है, इस सूखे कचरे को हमें नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए जिससे उसका सही ढंग से निपटारा हो सके। कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल, कपड़े का थैला, इनको फेंकने से पहले देख लेना चाहिए क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं तो हमें इनको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमने देखा, समझा कि हम कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए, चलिए हम उनको देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज़ के टुकड़ों को फेंकना चाहिए? तो अगर कागज़ है तो उसे नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए ताकि वो रिसाइकिल हो सके। लेकिन अगर बहुत छोटे टुकड़े किए गए हैं तो वो हम हरे कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली हम कागज़ है वो डालेंगे नीले कूड़ेदान में, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो हम उनको हरे कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं। क्योंकि वो सूखा है तो इसलिए हमें किस में डालना? नीले में। लेकिन क्योंकि ये डिकम्पोज्ड है, गलित है, गल जाएंगे, तो इसलिए उनको हम हरे में भी डाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। दो चीज़ें बताइए जिनको हमें चेक करना चाहिए, क्या ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो दो चीज़ें हैं, कांच की बोतल और कपड़े का थैला। तीसरा क्वेश्चन है, आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। तो हमारे घर से जो सूखा कचरा निकलता है उसमें शामिल होता है पॉलीथीन, कागज़, गत्ता, पैकिंग रैपर, जो आप चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी खाते हो उसके रैपर्स, तो ये सब कुछ हमारे घर से निकलने वाला सूखा कचरा होता है। नेक्स्ट है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलकों को फेंकना चाहिए। तो हरा कूड़ा जो है, जो गीला कूड़ा है, वो हमें हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी आपका वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।